जय हिंद दोस्तों, मैं शाकिर सर। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें परीक्षा के दौरान अपने टाइम को कैसे बांटना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हमारे 24 घंटे के टाइम को 8 घंटे के टाइम पीरियड के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 8 घंटे का टाइम पीरियड हमें क्यों रखना है कि 8 घंटे इसमें लेनी है हमें प्रॉपर नींद, 8 घंटे हमें रखना है पढ़ाई के लिए और 8 घंटे रखना है हमें अपने अन्य कामों के लिए, जो घरेलू काम होंगे, डोमेस्टिक वर्क होंगे या जो भी अपने पर्सनल काम है उनके लिए। इसमें से अपने आप कोचिंग टाइम, ट्यूशन टाइम को हटा दीजिए और बाकी जो 8 घंटे बचते हैं उसमें आप लोग पढ़ाई कीजिए। प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, एग्ज़ाम के टाइम में 12th के जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो प्रॉपर नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा आप लोग रिफ़्रेशमेंट के लिए भी 1 घंटे का टाइम निकालिए। उसमें आपको जो भी एक्टिविटी पसंद है, जैसे कि खेलना या आप लोगों को कोई टीवी देखना या जो भी, अगर आप फ़ोन से भी एंटरटेनमेंट करते हैं या जो भी करते हैं वो आप कीजिए, या फ़ोन से बेहतर होगा कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठें या अपना कोई डिस्कशन करें। लेकिन ध्यान रखें, वो डिस्कशन हमें अपनी पढ़ाई के बारे में नहीं करना है, उसमें डिस्कशन इन चीज़ों को लेकर करना है जिनसे आपको रिफ़्रेशमेंट फील होनी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले तो आप ये काम निकाल लीजिए, टाइम निकाल लीजिए कि आपको क्या काम करना है। दूसरी बात है कि हम जो भी सब्जेक्ट हमारे इम्पोर्टेंट हैं, आप उन सब्जेक्ट की एक लिस्ट बना लीजिए और जो सबसे ज़्यादा टफ है, देखिए जो टफ टास्क है, डिफ़िकल्ट है, उसको आप पहले नंबर पर रखिए। इनको आप प्रायोरिटी दीजिए, प्रायोरिटी प्रेफरेंस आप लोग बांट लीजिए कि मुझे सबसे पहले किस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना है। मैथमेटिक्स, अगर आप लोगों को लगता है कि मैथमेटिक्स मेरा टफ है, मुझे मैथमेटिक्स अच्छा आता है, मुझे मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसको आप थोड़ा सा पीछे रख दीजिए। बाकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं जो, उनके लिए आप लोगों का इकोनॉमिक्स है या पॉलिटिकल साइंस है, तो जो भी इम्पोर्टेंट है उसको आप पहले रखिए, जो जिसको आपको प्रेफरेंस देना है आगे, या जो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क लगता है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो डिफ़िकल्ट टास्क है वो अगर पहले कंप्लीट हो जाएगा, रिफ़्रेशमेंट हो जाएगी हमारे लिए दिमाग में कि हमने डिफ़िकल्ट टास्क को पहले कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद जाके आप लोगों को जो इजी टास्क है वो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जहां अगर आपने एक इजी टास्क है, एक इजी सब्जेक्ट है, उसको अगर आपने पहले कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगर आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लेते हैं तो पहले तो आपकी थोड़ी बहुत जो एनर्जी है वो इजी टास्क में चली जा चुकी है। इसके बाद आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपको और एनर्जी की डिमांड होगी जो आप वहाँ नहीं दे पाएंगे। तो पहले ज़रूरी है कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो भी लग रहा है आपको, अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है उसको आप सबसे पहले रखिए, क्योंकि आप उसमें अपनी पूरी एनर्जी दे सकते हैं। जब आप उसमें अपनी पूरी एनर्जी दे लेंगे तो फिर बाद वाले जो सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों को उतने डिफ़िकल्ट नहीं लगते हैं, उनको करने में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तीसरा क्या है कि टाइम को थोड़ा छोटा छोटा ब्रेक लेके आप लोग डिवाइड कर लीजिए कि जैसे आपने अपना टाइम पीरियड तय कर लीजिए कि मुझे 1 घंटे पढ़ना है या मुझे 1.5 घंटे पढ़ना है, तो 1.5 घंटे के बाद कम से कम आप 20 से 25 मिनट का जो है आप एक ब्रेक लीजिए। और अगर 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे के बाद आपको 15 मिनट का ब्रेक लेना है। देखिए ये क्या होता है, हम छोटे छोटे पार्ट्स में जब डिवाइड कर लेते हैं तो इससे हमारी क्या है, स्टडी बड़ी आसान हो जाती है। काफ़ी सरल टिक है, हमने भी यूज़ की हुई है अपनी अपनी पढ़ाई में। तो और जितने भी लोग प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की या बोर्ड एग्ज़ाम्स की या फिर किसी प्रकार के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, वो भी इस ट्रिक को लगभग यूज़ करते ही हैं। इसका प्रॉफिट क्या होता है कि आपने 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट पढ़ाई कर ली। 90 मिनट पढ़ाई करने के बाद आधे घंटे की रिफ्रेशमेंट आपको ज़रूरी है, और आधे घंटे में आपने जो रिफ्रेशमेंट ले ली उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए। जी बिल्कुल, सब्जेक्ट चेंज करना ज़रूरी होता है। देखिए, जिस दिन आपको पढ़ाई समझ नहीं आ रही है, जिस दिन आप सब्जेक्ट को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं और पढ़ना फिर भी ज़रूरी है, ब्रेक नहीं ले सकते क्योंकि टाइम ड्यूरेशन उतनी आपके पास है नहीं, उतना आपके पास टाइम है नहीं, डेडलाइन चल रही है, तो आप लोगों को करना क्या है, आप सब्जेक्ट को चेंज कीजिए या फिर अपने पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए या फिर अपने पढ़ने की जगह को चेंज कीजिए। आपको तीनों में से कोई ना कोई चीज़ तो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां आपने थोड़ा चेंज लाया वहां आपका काम आसान हो जाएगा। और जैसे ही आपका काम आसान हुआ तो आपको ये जो पढ़ाई है अपनी, या जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी है, बड़ी ईजी लगने लगेगी। देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूँ तब मैं क्या देखता हूँ कि कई दिन जब हम रेगुलरली कंटिन्यूसली एक ही सब्जेक्ट को पढ़ के चलते हैं और राइटिंग वर्क चलता है, तो राइटिंग वर्क चलने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा वो उबाऊ लगने लगता है। तो किसी किसी दिन हम राइटिंग को छोड़कर थोड़ा सा हटकर उस सब्जेक्ट में जो है प्रश्नों को पूछना,
ऐसा डिस्कशन कर लेते हैं। बच्चों के बीच में एक कंपटीशन का माहौल बना देते हैं जिससे वो एक दूसरे के साथ टास्क कंप्लीट कर पाते हैं, या फिर हम डायग्राम वाला वर्क कर लेते हैं, या कभी कोई प्रैक्टिकल थ्योरी पर डिस्कशन कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो एक ही चीज़ आपके दिमाग में रेगुलर चल रही है उससे थोड़ा सा आपको ब्रेक मिल जाता है और आप थोड़ा ईजी तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं। देखिए 3 चीज़ें मैंने बताई हैं। सबसे पहले आप अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए। 8 घंटे के टाइम में आपको बांट लेना है। 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। 8 घंटे में अपना कोचिंग, स्कूल और ट्यूशन टाइम जो भी है वो बांट लेना है, और बचे हुए 8 घंटे में आपको प्रॉपरली स्ट्रिक्ट रहकर अपनी पढ़ाई को देना है। अब इन बचे हुए 8 घंटों को आपको क्या करना है कि इसमें 1.5 घंटे का आपको स्टडी टाइम रखना है और आधे घंटे का आप लोगों को इसमें ब्रेक लेना है। ऐसे करके आपके 2 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, 1.5 घंटे का स्टडी टाइम रखिए, आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। ऐसे करके आप लोगों के 8 घंटे इसमें आपको डिवाइड करना है। और तीसरी चीज़ है, आपको सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी है। जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है या डिफ़िकल्ट लगता है, सबसे पहले आप उसी को रखिए। देखिए सबसे कठिन या सबसे बड़ा पहाड़ अगर आप पहले चढ़ जाएंगे तो उसके बाद आने वाले छोटे पहाड़ आपको बड़े आसान लगेंगे। आप अपनी सफलता को मेमोराइज कर सकते हैं कि देखिए मैंने इतना बड़ा पहाड़ तो मैं चढ़कर आ ही गया हूँ, अब ये तो छोटे छोटे हैं। लेकिन अगर आप जब पहले छोटे पहाड़ चलते हैं तो फिर भी आपके मन में एक बेचैनी रहती है कि अरे अभी तो इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना बाकी है। इसलिए ये स्टडी प्लान को आप अपनाइए, इसको फॉलो करके देखिए और कम से कम 10 दिन के लिए इसे फॉलो कीजिए, जिससे आपका स्टडी बेहतर हो सकेगी। और ऐसे ही स्टडी टिप्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शाकिर सर को फॉलो कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।